समा रमजान ट्रांसमिशन के टिकट्स हासिल करने के लिए हमें अपनी एंट्रीज SMS कीजिए। टाइप करें IKS स्पेस अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना पता और सेंड कर दें 8126 पर। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए www.sama.tv/रमजान पर विजिट करें। ऑफ कोर्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश होती है कि हम ऐसे शोज़ करें जो बहुत हैप्पी गो लकी शोज़ हों, लेकिन अब अक्सर ऐसा हो नहीं पाता। मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ जिससे मैं बहुत शदीद मोहब्बत करता हूँ और आप बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं। अच्छा, वो नहीं करें किसी को भी, शायर विशायर जो भी है जैसा भी है उसको जाने दीजिए, लाइव शो है, कोई मसला नहीं है। इट्स ओके, राजा भाई उधर जाके चले जाएँ, यहाँ से चले जाएँ और जिसको जाना जो जाए। हम जब टेलीविज़न कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे तकल्लुफ़ात का शिकार हो जाते हैं। आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये लाइव शो और हमको पता है हम एक ऐसी इन्वायरमेंट में हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें इर्रेगुलर होती हैं। सबसे बड़ी इर्रेगुलरिटी ये है कि आज हम उन बेसहारा लोगों की बात करेंगे जिनका कोई भी सहारा नहीं है सिवाय खुदा के। और खुदा के बाद एक आदमी है जिसने बेड़ा उठा लिया, उसने कहा कि हाँ जी ठीक है मैं ये कर लेता हूँ, तो बस वो कर रहा है। तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स कि क्या ये आदमी इस सर्विस को कंटिन्यू रखता है। क्योंकि अगर ये भी उन तमाम चीज़ों से थक जाए और ये डिसाइड कर ले कि इसने भी नहीं करना, तो फिर करेगा कौन। नेकी का काम आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मुखालफिन की तादाद बढ़ती है। जब मुखालफिन की तादाद बढ़ने लगे तो जान लो कि तुम कुछ सही कर रहे हो। तुम्हारे दुश्मनों की तादाद में इजाफा होता रहता है, तो तुम कुछ अच्छा करते हो, कुछ बेहतर करते हो। आज बहुत सारी कहानियां हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूं, लेकिन आज एक बच्ची है जो शायद आपके पैसे की मुंतज़र है। मुझे 7 लाख रुपए करने हैं 2 घंटे में। किस तरह से करने हैं ये मुझे भी नहीं पता, और मैं आपको स्ट्रेट फैक्ट्स दूंगा, वो फैक्ट्स दूंगा जिसमें अजीब अजीब बातें हैं, जिसमें आप किसी डॉक्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर वो एक गलत इंजेक्शन लगा दे तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ पर रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए दवा नहीं है, इसके बावजूद मुस्कुराते हैं। आइए आपको मिलवाता हूँ कुछ लोगों से जिनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे हम भी सही नहीं करते, लेकिन क्या करें, हम भी ये ना करें तो फिर कौन करेगा। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं किसी की मजबूरी को आपके सामने लेके आता हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है। एज़ गॉड माई विटनेस मुझे शदीद तरीन तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन मुझे बताइए मैं क्या करूँ। एट द एंड ऑफ द डे अगर हम भी नहीं करेंगे तो किसी को तो करना है। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ उन तमाम लोगों से जो ये कहते हैं कि मॉर्निंग शोज़ में या दूसरे ऐसे शोज़ में ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लिया नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए फिर करें तो क्या करें। ये लोग कहाँ जाएं? आपको पता है ये अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल में सुनवाई नहीं है, पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस के पास सुनवाई नहीं है, ये किसी लॉयर से बात करते हैं तो वहाँ इनका कोई केस नहीं लड़ता। तो जाएँ तो कहाँ जाएँ? ले दे के ये शोज़ रह जाते हैं जहाँ ये आते हैं और कोशिश करते हैं कि मीडिया पर बैठ के अपनी बात कर सकें ताकि इनकी भी सुनवाई हो जाए। एनफ सेड, आज की मॉर्निंग आप भी नहीं भूलेंगे, आज की मॉर्निंग मैं भी नहीं भूलूंगा। आज एक ऐसा शो है जो आपके लिए भी नाकाबिल फरामोश होगा और मेरे लिए भी। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ, एंड ऑनेस्टली कुछ कहानियाँ हैं उनसे मिलवाऊँगा और फिर उसके बाद आपकी मुलाकात करवाऊँगा एक बच्ची से जो आपकी मुंतज़र है। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ऐसे क्या सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाथ अच्छा ओके। अरे तो हाँ, तो मैं बहन से मिल तो रहा हूँ। कैसी है बहन? ठीक है, सब सही है? आप लोग सब? वीडियो भी बन गई। हाँ वीडियो भी बन गई। नहीं तो क्यों नहीं सुनूंगा? तो सुन लिया ना। हवाओं में जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हवाओं में जा रहे, हवाओं में आ रहे। नहीं हवाओं में बिल्कुल नहीं आ जा रहा। ये तमाम लोग वो हैं जो अगर मेरी तस्वीर नहीं भी आ तो कोई बात नहीं, इन्हीं को ले लीजिए। ये तमाम बोल भाई ये बात नहीं है। हम तस्वीर बनाने के लिए आपसे बात नहीं कर रहे। मुझे मालूम है आप फेमस हैं और हमारे भाई हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। आपकी आवाज़ अल्लाह को भी पसंद है, हमें भी पसंद है। आपके अल्फाज इतने प्यारे के दिल में हो जाते हैं। अल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और आपकी टीम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोहब्बतें हैं। आइए
मिलवाता हूँ आपको एंड लेट्स सी कि क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। लाइव हैं हम लोग। अच्छा, मुझे क्या पता। अस्सलाम वालेकुम। आपा कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सारिम भाई ज़रा बताइएगा है क्या यार, ये मेरा चश्मा वगैरह ले लें, मुझे बताएं ज़रा है क्या सिलसिला कुछ ऐसा है कि ये लोग आए हुए हैं हाँ सक्खर से। ओके और इनकी बेटी है, बीमार हुई थी, उसको इंजेक्शन लगाया था, वो रिएक्शन हो गया गलत। ठीक है। उसकी वजह से बेचारी वो माजूर हुई हुई है, हाथ पाँव काम नहीं करते इसके इस वक्त। और मकसद आप देखें तो रिएक्शन देगी, मगर इस तरीके से मुस्कुरा करके देख लेगी बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, ना चल सकती है ना कुछ वो। हाँ और बैठी रहती है एक जगह पे। ओके। तो नहीं तो ये हुआ कैसे था, किस तरह से ये हुआ? इंजेक्शन लगा था, उसकी वजह से उसका गलत रिएक्शन हो गया, गलत इंजेक्शन लगा दिया होगा, इसकी वजह से ये साल पे पहुंच गई है बच्ची। आप क्या करते हैं भाई, सक्खर में क्या करते हैं? सक्खर में एक कैंटीन लगा था कॉलेज में, इस्लामिया कॉलेज में। 2-2.5 महीने सब वो बंद है, पेपर भी हो गए, तो उस वजह से मैं अपने जॉब लेस हूँ। तो अभी आप कुछ नहीं करते? अभी कुछ नहीं कर, अभी कुछ नहीं। ओके ओके। ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आया हूँ, सर से बात हुई थी। जी आप बताइए 2 महीने से बस सर को सर वालों ने डिटेल मंगवाई, डिटेल मैंने भेज दी, बस सर वालों ने बुलवाया। हाँ ओके। हाँ, अब वो इतना परेशान है, जब कुछ भी ना, वो बेटी चाहिए होगी, कुछ भी नहीं चाहिए, बेटी चाहिए। क्या नाम है बेटी का? जवेरिया। बिल्कुल नॉर्मल थी, ये शाम छोड़ने स्कूल भी जाती थी, बस उसको हल्का सा बुखार हुआ और डॉक्टरों की गलत ट्रीटमेंट की वजह से इसका ये हाल हो गया। हमें मालूम नहीं था, हमने सिर्फ सुना था कि गर्दन तोड़ बुखार भी होता है, ये नहीं पता था कि कैसे होता है। वो भी यहाँ आके जब हमने इसकी हल्की फुल्की जितनी ट्रीटमेंट करवा सकते वो करवाए, यहाँ पता चला कि इसको गर्दन तोड़ बुखार हुआ है और वो उसकी वजूहत ये हो, हमें कुछ पता नहीं था। जब जवेरिया नॉर्मल थी 6.25 साल पहले की ये तो ये तस्वीरें हैं जी। वाह। ये छोटा भाई है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए, ये नदीम देख लेना। कितनी देर हुई है इसको ऐसे हुए ना, कितने महीने? तकरीबन इसको ये 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए। ये तो 4 साल की लग रही है सब, 2-3 साल। Look at that. 6.25 ऐसे साल देख। की थी जब इसकी तबीयत खराब हुई थी। अब डॉक्टर्स क्या कहते क्या हैं? डॉक्टर्स ये कहते हैं सही हो सकती है। डॉक्टर कह रहे हैं कि सही हो सकती है, मगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। अच्छा 7 लाख रुपए का खर्चा है। लॉन्ग टर्म क्या ट्रीटमेंट है ये देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जवेरिया जब बिल्कुल सही थी तो अपने भाई के साथ बैठी हैं और शी लुक्स परफेक्टली फाइन। अच्छा 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा है और कैसे है? जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो किस तरह से ये खर्चा किस तरह से होगा? उन्होंने ट्रीटमेंट बताइए, मेंटली ट्रीटमेंट होगी और इसकी फिजिक्स। अच्छा, और ये कहाँ पर होगी? कराची में होगी, सक्खर में होगी? माइक जी ये कराची में होगी। सारिम भाई इसमें 2 साल का प्रोसेस है, इसका जो इलाज है वो एकदम नहीं सही हो जाएगी बच्ची। और क्योंकि 2-2.5 साल तो इसको इस हाल पे हुए हुए हो गए, बिगड़े हुए हो गए, इसको कम से कम डॉक्टर कह रहे हैं 2 साल लगेंगे, लेकिन ये नॉर्मल हो जाएगी जैसे कि, क्योंकि वो सिर्फ कोई नस दब गई है, क्या हुआ है उसकी वजह से ये इस हाल तक के पहुंची है। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा तो डॉक्टर कह रहे हैं इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अच्छा फरा, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या, आप आवाम की आवाज़ करती हैं, आप जब लोगों में जाते हैं, आवाम में बात करती हैं, तो हाउ डू यू फील, क्या लगता है? साहिर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं जब भी हमारी टीम बाहर जाती है वो ये कि लोगों को खुद नहीं मालूम कि उनको क्या करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर इनके वालिद इनको एक हॉस्पिटल में लेके गए थे, थोड़ी छानबीन कर ली जाती कि वो हॉस्पिटल कैसा है, वहाँ के डॉक्टर्स रिलायबल हैं, तो शायद आज ये बच्ची इस हाल में नहीं होती। तो अच्छा मैं एक ऑनेस्ट सवाल आपसे करूँ, आप तीनों से करूँ एक ऑनेस्ट सवाल। जी जी। फ़र्ज़ करें मैं एक कैंटीन के अंदर काम करता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए मैं एक कैंटीन में काम करता हूँ
और आपने जवाब ईमानदारी से देना तीनों ने। मैं कैंटीन के अंदर काम करता हूँ, मैं 5,000 रुपये 6,000 रुपये बनाता हूँ महीने के। मेरे 2 माँ बाप हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बीवी है। अपने दिल पे हाथ रख के आप तीनों मुझे बताएं, बिल्कुल। मुझे अपने राइट्स की फिक्र होगी या दाल रोटी की फिक्र होगी? जाहिर है दाल रोटी की फिक्र होगी। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मैं हूँ जिसे पता नहीं कि मेरे राइट्स क्या हैं, या जिम्मेदार वो लोग हैं जिनको कम से कम दाल रोटी तो प्रोवाइड करनी चाहिए? हम पूरी दुनिया से भीख मांगते हैं, पूरी दुनिया से चंदे इकट्ठे करते हैं, पूरी दुनिया से, और अपने लोगों को उनके राइट्स नहीं दे सकते। हम जिन ममालिक में जाते हैं, फर्ज कीजिए लेट्स टॉक अबाउट, मैं कभी पॉलिटिकल शोज नहीं करता बिकॉज अगर मैं बोलूंगा तो तकलीफ होगी बहुत ज्यादा। आई डोंट वॉच दिस रबिश। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, इमेजिन दिस, आप यूएस की बात करते हैं, वहां पर एक सिस्टम है जिसे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम कहा जाता है। वो क्या यहां पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता? आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम पड़ा है ज़कात का, कहां लगती है वो, किधर जाती है? मैं आपको 10,000 ऐसी जगह बता सकता हूं जहां हॉस्पिटल्स नहीं है, जहां मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है। फॉरगेट अबाउट नोइंग द राइट्स, पीपल डोंट वांट टू लिव, दे डोंट इवन वांट टू ऑनेस्टली सर्वाइव, दे वांट टू डाई बिकॉज जिंदगी उन पे एक अजाब होती है। सो अगर इस आदमी को नहीं पता, क्या ये मुनासिब लगता है कि सुबह सुबह 9 बजे के वक्त आप टेलीविजन खोलें और एक अच्छा खासा आदमी अपनी बेटी के लिए रो रहा है? क्या ये मुनासिब लगता है? आई डोंट नो हम कहाँ किसकी बात करते हैं, बट मेरे लिए ये गलत है, बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। पर इनके पास कोई वेन्यू नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है। आज ये यहाँ मेरे शो पे हैं, कल सनम के शो पे होंगे, परसों शाइस्ता के शो पे होंगे, तरसों नादिया के शो पे होंगे, फिर डॉक्टर साहब के शो पे होंगे, फिर फहद के शो पे होंगे, फिर किसी और शो पे होंगे। इन्हीं शोज़ के अंदर इनका चक्कर, इनसे मुराद ये इन जैसे लोगों का चक्कर पूरा हो जाता है। और आप फ़ख्र है मुझे हमारी कौम पे जिसकी हम कदर ही नहीं कर पाते, जो इतना पैसा देती है, इतना पैसा देती है, हर जगह सैलाब हो तो आवाम की तरफ निकल जाओ, आवाम अपना तन काट के अपने भाइयों की मदद करे, किसी की बेटी का प्रॉब्लम हो तो आवाम की तरफ निकल जाओ, आवाम एक मरतबा फिर भूख बर्दाश्त करे और उसके बाद किसी की बेटी की मदद करे, तो फिर हुक्मरान क्या कर रहे हैं? साहिर, यहाँ पे एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी। आपने एक बात की कि हमें फ़ंड्स मिलते हैं, आप इंटरनेशनली देखें, अभी रमज़ान आने वाला है, कितने फ़ंड्स इकट्ठे होते हैं, उसके बाद ईद पे वहाँ तो ज़रूरत नहीं है ना ज़कात सदक़े की, वो फ़ंड्स जाते कहाँ? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो किन की जेबों में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? ये सारी बातें तो हो रही है ना, लेकिन उससे किसी को असर नहीं हो रहा। हमें पता है कि फ़ंड्स कहाँ जाते हैं, लेकिन इसका क्या आगे से कुछ बन रहा है कि हम पकड़ के उनसे पैसे निकाल रहे हैं? पहले तो मैं आप तीनों से अपील करूंगा कि तीनों जबेरिया के लिए अपील कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दें। 7 लाख रुपए की ज़रूरत है, 2 घंटे हमारे पास हैं, और इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ लाते रहेंगे, बताते रहेंगे। यहाँ तो कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं, लेकिन प्लीज़ आप अगर कहानियाँ हैं, प्लीज़ मैं तो मिन्नत ही करती हूँ कि जो भी लोग जो देख रहे हैं प्रोग्राम, वो इनके लिए कुछ करें। जैसे इन्होंने बनाया कि मैक्सिमम 7 लाख का जो भी बताया है, तो वो उनके लिए मेरा ख्याल है 7 लाख इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर थोड़ा थोड़ा करके भी सारे देंगे तो। और हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े ही हसास हमारी कौम है इस मामले में कि वो फ़ौरन ही तैयार हो जाती है, फ़ौरन ही कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। हम देखते हैं चैनल्स पे कि इतनी लोग हेल्प करते हैं, लेकिन वही साहिर वाली बात है कि लोग हेल्प करते हैं, आवाम ही सब कुछ करती है, और जो बैठे हैं पाकिस्तान को लेके, आवाम ही करते हैं ना, और कौन करते हैं? नहीं, आवाम ही कर सकती है। और मैं भी ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ये जो हमारा सिस्टम है उसको चेंज करने में भी बहुत वाइटल किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो मजबूर होंगे हुक्मरान भी हो। ये मासूम सी बच्ची है, एक बच्ची के लिए ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो सकता है, और वो माजूरी के साथ ज़िंदगी गुजारे, वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल। हमारे माशरे में एक औरत होना, आप समझ सकते हैं। लेकिन एक बात ये है साहिर, आपको जो इन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, वो उस पर हम क्यों नहीं जा रहे? वो डॉक्टर को, उनको पकड़ो ना कोई, वो कौन है? या वो डॉक्टर्स थे भी कि नहीं थे पूरे, वो झूठे डॉक्टर बने बैठे थे, जैसे कि होता है कि वो कंपाउंडर भी डॉक्टर्स बन जाते हैं। उन्होंने लगा दिया और बच्ची का ये हाल कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इधर जज जो है हमारे, अभी कल परसों खबरों में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ऑर्डर्स की जो तकमील नहीं होती, सुनवाई नहीं होती। तो जब जज खुद बैठ करके ये कहेंगे कि हमारे ऑर्डर्स पे सुनवाई नहीं होती, तो आप सोचें इनकी सुनवाई कहाँ और कौन करेगा? ये अगर जाते भी उनके खिलाफ और कुछ पा भी लेते हैं, कोई ऑर्डर भी ले लेते हैं, तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? बहुत मुश्किल तो एक अलग बात है, मैं कहूँगा नामुमकिन सी बात है। और सबसे पहले ये है कि अगर इंसान ब्रेक ले लो, सारे भाई एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। अभी इस कहानी में भी एक ट्विस्ट है, और 2 कहानियाँ और ऐसी हैं जो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। वंस अगेन वेलकम बैक, और टेलीफोन लाइंस को हम ओपन कर रहे हैं।
7 लाख रुपए का टारगेट है, जो भी पूरा कर सके। लेट्स सी कि क्या होता है। टेलीफोन लाइंस ओपन है, मुझे कॉल दे दीजिएगा। अरसलान कॉल्स मुझे दे दीजिएगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, दुआ देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज की सुबह जवेरिया के नाम कर दीजिए, इस बच्ची के नाम कर दीजिए, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। मैं मज़ीद कुछ लोगों से आपको मिलवाऊंगा, कुछ ऐसी कहानियाँ। अभी आपने कमरे में देखा था ना, जब मैं आ रहा था तो मुझे वो तमाम ख़वातीन, तमाम बहनें जो हैं वो हेलो कर रही थी। उसका रीज़न ये नहीं था कि वो मुझे हेलो कर रही थी, उसका रीज़न वो शनाख्त थी जो मुझे आवाम देते हैं, जो मुझे ऑडियंसेस देते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और उसी शनाख्त के बदले में आई थिंक इट्स टाइम टू गिव समथिंग बैक। और अगर हम कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम मोहब्बत तो दे सकते हैं। कॉल कीजिए, जवेरिया के फादर से बात कीजिए, उनकी मदर से बात कीजिए। बहन मुझे ये बताइए, जवेरिया कैसी बेटी थी जब वो नॉर्मल थी? बहुत अच्छी थी, हर चीज़ मानती थी, हर कहना मानती थी, जो भी मैं कहती थी वो करती, जो भी मैं कहती। अच्छा, आपसे शक्ल भी मिलती है इनकी? बहुत ज़्यादा मिलती है। अच्छा, ये बात है कि इस हालत में भी पहचानती है अपने माँ बाप को। ये कितनी पहचान है ना, सिर्फ चलना फिरना बस ये हो जाए और हर चीज़ पर अपने डिपेंडेंट हो जाए। और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ठीक हो सकती है? जी बिल्कुल ठीक हो सकती है। सारे में एक बात अपना साहिर में करना चाहूँगी कि जब इंशाल्लाह पैसे सब हो जाएंगे, अरेंज सब कुछ हो जाएगा, तो ये क्या गारंटी होगी, क्या श्योरिटी मिलेगी इनको कि अच्छा डॉक्टर क्या वो यकीन दिलाएगा कि ये बच्ची ठीक हो जाएगी? ये भी तो होना चाहिए। खुदा ना खास्ता फिर किसी गलत जगह पे ये लोग चले जाएं अपनी समझ के मुताबिक, जिससे इनकी जितनी समझ होगी उसका कैसे श्योरिटी मिलेगी हमें? देखिए, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। अभी मैं वक्फे में जैसे मैं बता रहा था, एक बहुत बड़े अस्पताल में एक खातून गई, उनका इंजेक्शन लगाया, ऐसे ही बिल्कुल रिएक्शन किया और वो हाथ उनका सड़ गया। सड़ने के बाद एंड ये हुआ कि उनका हाथ काटना पड़ा बाकायदा। उनका हाथ नहीं है इस वक्त उन खातून का, और वो इतना बड़ा अस्पताल है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाकई गलती होती है। मैं ये नहीं कह सकता कोई भी इंसान फरिश्ते की सूरत में नहीं उतरा, कोई भी इंसान की सूरत में उतरा। इंसान से गलतियाँ होती हैं, गलती की माफ़ी भी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद का स्टेप कौन लेगा? फिर वो ही ठीक करे ना जिन्होंने खराब किया। वो डॉक्टर को चाहिए फिर वो कुछ करे, पैसे भी खुद के अपने लगाए और उनकी सर्जरी करे, जिम्मेदारी ले या गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले या कोई ऐसी तंजीमें माशरे में बनी हुई हो जो उसकी जिम्मेदारी लें। जो भी ऐसे पेशेंट जहाँ गलती हुई होगी उसको हम जो है ना करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ सही हो जाएगी और ये सिर्फ खुदा के पास है चीज़ें। अभी कुछ दिन पहले खातून आई, उनके मियाँ को डॉक्टरों ने कहा था ये 3 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगे। कहने लगी ये 13वां साल चल रहा है वो जिंदा बैठे हुए। तो ये किसी के पास कोई जिंदगी मौत ये चीजें नहीं है, ये अल्लाह के पास है सब कुछ। लेकिन एक चीज आप देखें ना कि ऐसी गलती जिससे अगले आने वाले बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो जाए। एक इंसान हाथ से महरूम है, टांग से महरूम है, वो जो थोड़ा बहुत कमा रहे हैं उसमें भी क्या करेंगे? जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल बना दी है। पॉलिसी बनानी चाहिए। मैं फिर कहूँगा इंसान होता है, गलती हो जाती है। एक तो वो जो डॉक्टर नहीं है उन्हें डॉक्टर बना के ना लाएं हॉस्पिटल्स के अंदर। दूसरा ये है कि अगर ऐसा हो जाता है हॉस्पिटल बनाने के एक लाइसेंस सिस्टम दे बाकायदा कि अगर आप बना रहे हैं और उससे कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी उसी पे होगी। अगर वो नहीं करते तो उसके लिए कोई अदालती या गवर्नमेंट का निज़ाम बनाए, सेक्रेटरी हेल्थ को अख्तियारात दिए जाएँ कि फिलफौर कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये मुझे बताइए, छोड़ दें ये तो सही बात है। मैं तो ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, ऐसा नहीं हो सकता कभी। मुझे बताइए जवेरिया की ज़िंदगी हम कैसे तब्दील कर सकते हैं? मैं तो जवेरिया में इंटरेस्टेड हूँ। वन थिंग एट अ टाइम, वन बेबी स्टेप फॉर अ जायंट लीप, होपफुली वन डे। लेकिन बेबी स्टेप पहला ये है कि मुझे जवेरिया की फ़िक्र है। मैं आपसे जवेरिया के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ बांध के रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई समझ के, दोस्त समझ के, बड़ा समझ के, छोटा समझ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जवेरिया की हेल्प कीजिए। 2 साल का ट्रीटमेंट है, 7 लाख रुपए का हदफ है। क्या ये हम आज पूरा कर सकते हैं? अगर लोग मुझे बाहर सुन रहे हैं, मुझे इस बात का पता है कि पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं। आइए देखें हम क्या कर सकते हैं जवेरिया के लिए। लेट्स सी हम नहीं, और हमारी कौम बड़े खुले दिल की मालिक है। आपने देखा जब भी कभी मुश्किल आती है तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये मासूम बच्ची, आप ये देखें कि अगर खुदा न खास्ता आपके मासूम बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो तो अपनी जान दे के भी आप कोशिश करेंगे कि उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। सारी मियाँ कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं, चारों तरफ कहानियाँ हैं, आपके इस जगह कहानियाँ ही कहानियाँ। कभी घबरा के किसी कोने में नहीं चले जाते? जी तो कभी कभी चाहता है ऐसे ही। नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी सच्ची बात की। भाग जाओ, इंसान है ना। उसकी वजह ये है कि आने वाला उम्मीद भी इतनी लाता है मेरे पास, तो मैं परेशान होता हूँ ये उम्मीदें मैं कहाँ से पूरी करूँ।
अब ये भी आए तो मेरे पास ही है ना, एक उम्मीद लेकर के। अब अगर मैं 7-7 लाख या 10-10 लाख रुपए जली हुई लड़की पे 20-20, 30-30 लाख रुपए लग जाता है एक जली हुई लड़की के ऊपर, इतने ऑपरेशंस होते हैं उसके मुसलसल। मुझे आप बताएं तो सही, ये इदारा या सारिम या कोई भी शख्स एक अपने ऑन पे कैसे कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी सैयद लाइक अहमद फ्रॉम कतर। जी कैसे हैं लाइक भाई, कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। जी लाइक भाई क्या कहते हैं? जी ऐसा ये माजूर बच्ची है, मेरी बेटियों की तरह है। मैं इसकी थोड़ी हेल्प करना चाहता हूँ इसकी ट्रीटमेंट के लिए। जी प्लीज बताइए। तो मुझे इसके वालिद साहब का या जिसका भी प्रॉपर नेम, ठीक है, अकाउंट नंबर एंड पाकिस्तानी CNIC नंबर, ठीक है, वो चाहिए। आई वांट टू गिव देम 25,000 पाक रुपीज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 6,75,000 रुपये रह गए। 25,000 रुपये जो हैं वो लईक साहब ने कतर से हमें भेज रहे हैं। वो आपका CNIC नंबर चाहिए। तुम रो मत, क्यों रो रहे हो? रो मत, सब हो जाएगा ना। नहीं सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। अच्छा यार छोड़े, हम अब इसका एक काम करते हैं, ये पकड़ा बाद में आप ऑलराइट जी, डन जी, हो गया, पैसा हो गया। हम लोग इस बात को अज्यूम कर रहे हैं हर महीने इनके लिए, बस दैट्स इट। पाकिस्तान में हर शख्स मजबूर है, गरीब नहीं, अमीर भी मजबूर है। अटैचमेंट देखें बेटी की कितनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन। साहिल भाई बोल रहे हैं? जी हो रहे हैं? जी बहन मैं बोल रहा हूँ। साहिल भाई अब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बातें ही बहुत अच्छा काम है। आप कह रहे हैं गुड मॉर्निंग शो में शादियां होती हैं, ये होता है, वो होता है, जो हम लोग किसी की हेल्प करते तरीके से। तो इंशाल्लाह मैं छोटी सी थोड़ी सी हेल्प की है, 500 रियाल दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, थैंक यू सो मच। आई थिंक इंसान औलाद के लिए सब कुछ कर लेता, अपना तमाशा बना लेता, मांग भी लेता है। उनको ये बात भी बुरी फील कर रहे हैं ना, जो रो रहे हैं कि भी ऐसे मुझे लेने पड़ रहे हैं लोग मेरी हेल्प। ये भी आपकी चीज़। अच्छा आप छोड़ो ना, बस हो गया हो गया हो गया। पानी पिला, बस बस, खुश 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 खुश, बस बस, ठीक है बॉस, हो गया। जवेरिया चुप कराओ अपने फादर को। और वालिद की हालत इस वक्त आप देखें कि वो पता नहीं खुशी के आंसू हैं या दुख के आंसू। देखिए छोटा आपका बेटा भी रोने वाला हो गया, वो देखिए वो दिखाएं, देखो उसको। बस बस कल पूछा ना इससे, देखो जवेरिया रो रही है तुम्हारी वजह से। कोई काम नहीं करना, मेरा ये काम है बेटी सही हो। बस बस अल्लाह अपनी बेटी को जिंदगी से घर का खर्चा चलाएगा। बस उसको कुछ भी नहीं चाहिए, सब ये चाहिए कि बेटी सही हो। कितनी देर में इसको सब्जी बीमार हुए बच्चे को बस बेटा बस, नहीं अभी 2 मिनट छोड़ो, बस भाग दौड़ में लगा। बस 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 बस, नहीं अब नहीं रोना। बस 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 पता लग रहा है कि मेरा बाप हो गया, सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया। वो शायद खामोश चुप कराने की कोशिश कर रही है अपने बच्चे। समझ आ रही कि कुछ है बात। हाँ उसको देखो, उसको छोटे को देखो ना, वो देखो जरा। तुम भी रो रहे हो, इधर आओ।
वो कितना इधर क्या आंसू आए बच्चे के। अब ऐसे ना करें, आप ये खुश होंगे, देखें आपकी मदद अल्लाह ताला खुद कर रहे हैं। आप ये देखो ना कितने लोग हैं जिनको कोई नहीं पूछ सकता, जो पता नहीं कहाँ छुपे बैठे हैं लोग, हजारों लाखों लोग हैं जिनकी कोई मदद नहीं हो सकती। तो आप चैनल पर आ गए हैं, आप मतलब ये भी खुशनसीबी वाली बात होती है कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं। साहिर है, सारिम भाई हैं, इस तरह के बहुत लोग हैं। आ रहे तो इस बात को समझिए जरा। ये लो, नहीं पीना, नहीं पीना, ओके ओके, लेट के पीती हैं। आ जी सर भाई, हमारे यहाँ की और बड़ी बदनसीबी, मैं इसको कहूँगा, खुशनसीबी तो नहीं कह सकते, ये अच्छी बात नहीं कह सकते, कि अगर कोई बीमार है और गरीब है तो रमज़ान का और शबान का इंतज़ार करता है कि अभी तो कोई नहीं देगा। नहीं शबान रमजान के अंदर उल्टी बात कही। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, अमीर जो है वो भी इंतजार करता है ताकि दिखा सके कि उसने कितना देना है। ये बहुत अच्छी बात आपने। असल में गरीब तो बेचारा क्या इंतजार करेगा, उसने तो इंतजार ही करना है। हालांकि दवा का इंतजार होता है, कभी लाइट का इंतजार होता है, कभी किसी चीज का इंतजार। जो साल में एक वक्त ज़कात दे सकता है वो पूरे साल भी दे सकता है। वो वेट करता है और वो देनी भी चाहिए लोगों की फलाह पे। अच्छा, बस हो गया। नई बात बड़ी आजकल हम सुन रहे हैं कि रमज़ान के महीने में हमने ये भी नहीं करना, ड्रामों में भी कुछ ऐसा नहीं दिखाना, इस महीने में ये सारे केसेस विक्टिम्स भी नहीं दिखाने, सिर्फ इन 30 डेज़ में चांद रात पे सब कुछ ऑन हो जाएगा फिर वैसे ही जैसे कि होता है। ये मैंने खुद सुना है, टीवी पर आ रहा है ना। नहीं, कुछ चीज़ें इन दिनों में कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिस पे मैं भी एतराज़ करूँगा। कुछ चीज़ें हैं ऐसी रमज़ान उन चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में अगर सोचें, उनको ख़त्म करें। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे जवाब दे दें। मेरे ख्याल में सही है, खुदी भी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए, और वो जाहिर है इससे कोई ड्रामा मुंसलिक ना हो। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर ये टेलीविजन पे ना आए तो क्या करें? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं है, खाने की रोटी भी मुश्किल है। मैंने कहा ना कि ये भी खुशनसीबी आपकी कि आज आप यहाँ पर आए हैं और आपके लोगों से बात हो सकती है, आपकी हेल्प हो सकती है। कितने लोग हैं साहिर, कितने लोग हैं छुप के कहीं बैठे हुए और शायद भाई क्या आप नहीं जानते कि आपके पास कितनी लाइन लगी रहती है लोगों के लिए, लेकिन आप क्या रोज इन्हीं लोगों को बिठाएंगे? फिर भी बहुत बड़ी दुनिया है अल्लाह ताला की, जो लोग दुखी हैं, जरूरतमंद हैं, इसके बावजूद वो मुझे माफ नहीं करते। वही मैं कह रहा हूँ, बताऊँ सीरियसली, उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं, कुछ भी कह लेते हैं, और मैं तो अपने लिए नेवर माइंड। आप सबसे सवाल करें। एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, अभी ऑफ कैमरा भी जब अभी लोगों ने कुछ ड्यूरेशन का कहा भी नहीं था, आपने डिसाइड कर लिया था कि यू आर गोना डू दैट। क्या ऐसी सोच से इनमें आई है? क्योंकि लोग को लगता है शायद आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा कमाते हो, ऐसा नहीं है। दिल क्या ऐसा जज्बा था, क्या ऐसी चीज़ थी जो आपने मतलब प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही ऐसा सोच लिया था? ठीक है, ये वालिद जी हम ऑन एयर। हाँ, बस साहिर ने और मैं आपकी बात काटूंगी, और इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया, इन्होंने कुछ आपस में बांटा है कि हमने इतना करना है। ये इतनी बड़ी बात है, मैं इसके मुँह पे नहीं कहती, ये मतलब इसका दिल इसी तरह ही है, और वो तो ज़ाहिर कर ही रहे हैं। इस तरह लोगों को नहीं, लेकिन ऐसी क्या वजह? आपको अपना घर भी चलाना है, अपना भी एक ऑफ कोर्स एक सिस्टम होता है, एक लाइफस्टाइल। और बगैर बताए इन्होंने कहा कि नहीं हमने तो करना है, आपस में दोनों ने कहा नहीं हमने करना है, और उन्होंने डिसाइड कर लिया है जो भी किया है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इस बात का जवाब कि हम ये क्यों कर रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आप सुनते हैं ब्रेक के बाद। वंस अगेन जी, वेलकम बैक। मसला सिर्फ यहाँ नहीं है, एक जवेरिया नहीं, लाखों जवेरियाँ पाकिस्तान में हैं जो इसी तरह से प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। बात अगर हम हेल्थ केयर की करें तो उसका कोई पुरसाने हल नहीं। छोड़ दीजिए इस बात को कि डॉक्टर ने क्या गलती की, उसने तो जो की। अगर गलती हो गई है तो फिर इंसान यहाँ से जाए कहाँ? हमारे यहाँ लोग बुखार में मर जाते हैं, टाइफाइड में मर जाते हैं, डायरिया में मर जाते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान मर जाते हैं। आई डोंट नो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। हमारे वो लोग, और ख़ास तौर पर हमारे हुक्मरानों के या हिज़्ब इख्तिलाफ के जो एडवाइज़र्स हैं, वो एक बड़ी रोज़ी पिक्चर पाकिस्तान को पेंट करते हैं और बताते हैं जी सब कुछ ठीक ही है, बहुत अच्छा है सब कुछ। लेकिन यहाँ से थोड़ी ही दूर एक ऐसा एरिया शुरू होता है जहाँ एक घर में 12-12 लोग रहते हैं। कभी उन घरों में झांक के देखिए, आपको अजीब अजीब कहानियाँ मिलेंगी। कल मेरे पास एक शख्स आया जो 40 साल से ठेला लगाता है, 40 साल से ठेला लगाता है, उसके रिटायर होने की उम्र है, उसको कारोबार में 1 लाख रुपए का लॉस हुआ।
1 लाख रुपए का लॉस। और उसने जो जुमला यूज़ किया वो यूज़ किया, भाई मेरी कमर टूट के रह गई है, अब मैं खड़ा नहीं हो सकता दोबारा, और बेटी की शादी सर पे, क्या करें? वही बात है साहिर भाई, जैसे आपने कहा एक जवेरिया नहीं है, यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी जवेरियाँ हैं यहाँ पे लोग। एक और बात बताऊं, उसकी बेटी की शादी टूट गई है इस बात पे। हाँ हो गई होगी, लेकिन एक चीज़ आपको मैं कहूँगा कि हमारे अपने आप को मर्द कहने वाले ये मर्दानगी तो नहीं है कि औरतों से डिमांड करे कि जहेज लेके आओ। मैं तो इस चीज़ के बड़ा सख्त खिलाफ तो हूँ। किस चीज़ों पर आप मर्द डिमांड करते हैं? आई डोंट थिंक, आई थिंक खवातीन ही डिमांड। वही मगर मैं तो उन्हीं के घर की ख्वातीन ना, वो ख्वातीन भी तो उसी मर्द के घर की है ना। मैं तो फिर बड़ी माजरत के साथ मैं सिर्फ समझाने को एक बात कह रहा हूँ, फिर तो मैं कहूँगा लव मैरिज बहुत अच्छी है, जिसको हम कहते हैं भाग के कर ली, कि उस भागने में खर्चा तो नहीं है। फिर दीनी शादी तो वही हुई, दीनी शादी फिर वही, ठीक है ना, ना कुछ दिया ना लिया, किसी पे बोझ नहीं है, किसी घर वालों पे प्रेशर और नहीं एक है कि इज्जत ये से देना रिश्ता बना लिया। ये कौन सी शादियां हैं कि हमने एक धूम मचा के रखी हुई है उसके पीछे, और फिर उससे जो हालात पैदा हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि एक रेडी वाला भी ये सोचता है कि मैं फर्नीचर कहाँ से दूँ। और फर्नीचर इस वक्त आप बिल्कुल जो सस्ता फर्नीचर लेने जाए वो 55-60 हज़ार रुपए से कम कोई फर्नीचर मिलता ही नहीं है। अरे भाई अभी आप तो फर्नीचर की बात करते हैं, रमजान शुरू होगा, वो चीजें जो सस्ती मिलनी है उन्हें महंगा कर दिया जाएगा, कर देंगे खाने पीने की। हमारे यहाँ किरायों में इजाफा कर दिया जाता है। ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है, ये इस्लामी मुल्क है ना हमारा, बहुत ज्यादा जा रहे हैं हम लोग माशाल्लाह से। मगर देखिए चेंज भी हम ही लाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग हुकूमत पे है, हुकूमत की गलतियां बहुत सारी, मैं उसकी हमारी नहीं करता, लेकिन चेंज भी हम ही लाएंगे। जिस दिन हम बदले ना सब बदल जाएगा। लेकिन वो हमारी एक ही तरीके से बदल सकते हैं, बदलना ही नहीं चाहते। क्या मैं कहूँ, नहीं हमें बदलना पड़ेगा। ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है, हमने वही उन्हीं लोगों को रिपीट करके जो भी संभाल रहे हैं मुल्क को, हमने तभी चेंज आएगा ना जब कुछ थोड़ा सा फर्क होगा। देखिए एक तरफ पेट के इलाज के लिए बाहर जाया जा सकता है और एक तरफ मासूमों के इलाज के लिए वो नहीं है। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ, अभी यहीं बैठे फर्स्ट टाइम है कि मैं साहिर से मिल रही हूँ और इन्होंने इस बच्ची के वालिद की रिहाइश का बंदोबस्त भी कर दिया, उनकी मुलाजमत अभी हमारे बैठे और मेरा सवाल साहिर वहीं पर है, वो आप उसका जवाब अभी तक नहीं दिया। एक टेलीफोन कॉल ले लूँ। सलाम 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है भाईजान, मैं बच्ची की थोड़ी हेल्प करना चाहता हूँ। जी प्लीज। मैं बच्ची के लिए 3000 रुपया देना चाहता हूँ भाईजान, अकाउंट नंबर दे दें बच्ची के लिए। अच्छा भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। ये मुल्क है मेरा और ये लोग हैं। आप सोचे 3000 रुपये, उसके लिए वो 3000 रुपये 3 करोड़ रुपए से ज्यादा मुश्किल है। किस मुश्किल से उन्होंने ये कहा है, और वैसे मेरा इतने ही निकाल सकते होंगे। अपना जो तजुर्बा है ना वो ये है, पैसा हमेशा गरीब देता है, गरीब देता है, अमीर नहीं देता। अमीर सिर्फ दिखावे पे पैसा देता है, दिखावे पे पैसा लगाता है। आज आप किसी भी हाजी साहब को बुला के प्रोग्राम में बिठाते हैं ना, तो वो अकेले भी इसका बोझ उठाने को तैयार होते हैं। उन हाजी साहब को आप कहते हैं तो 50 और का बोझ उठाने को तैयार होते हैं। लेकिन आप अगर वो घर में बैठ के देख रहे हैं तो उनका ये मकसद नहीं है कि वो आकर के कोई इसकी मदद करें, क्योंकि उसमें उनके हाजी साहब को कोई पुकार नहीं रहा। हाजी साहब, आपका मतलब है कि तस्वीर आएगी और बड़ी, इतने लाख का चेक बड़ी बदनसीबी है। यहाँ कितने इदारे मैंने देखा है जो ऐसे हाजी साहबों को पकड़े हुए और रोजाना फंक्शन करा रहे होते हैं, उसमें हाजी साहब से काम करा रहे होते हैं और हाजी साहब की तस्वीरें छप रही होती हैं। तो ये बड़ी ये हमारी कौमी की बात है, इसमें मैं बिल्कुल वही सवाल दोबारा पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सी बच्चियाँ होंगी, ऐसे और बहुत से लोग होंगे और ऐसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं, खुद ब खुद आ जाते हैं, खुद ब खुद उनकी मदद हो जाती है। देखिए यहाँ मैं भी हो सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, ये मेरी बेटी भी हो सकती है, बिल्कुल कोई भी। क्यों नहीं, सबके साथ ऐसे सोच के देखिए कि एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। दुनिया में हर चीज़ फानी है, पैसा, शोहरत, हर चीज़ फानी, कुछ नहीं रहता, मट्टी में मिल जाना है और ख़त्म हो जाना है। भाई ब्रेक से पहले एक बात मैं कहूँगा, खुदा करे एक फैमिली है और वो आपके ही प्रोग्राम में किसी तरह आ जाए, मैं उसको राज़ी कर रहा हूँ। जिस दिन वो आ गई ना, शायद उस दिन इस कौम को समझ में आए कि अल्लाह पे यकीन किसको कहते हैं। छोटा सा एक ब्रेक जी, मैं खुद जाऊँगा उस फैमिली के पास और उसको
वंस अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। मैं यहाँ सारिम भाई के साथ, फ़रक के साथ और सुंबल आपा के साथ यहाँ मौजूद। शाहिद हुसैन की कहानी है, उनकी बेटी जवेरिया हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल करें, आप दुआ देना चाहते हैं तो दुआ दे दीजिए। शाहिद हुसैन को एक सभी कुछ इनका हो गया, लेकिन अगर आप फिर भी हेल्प करना चाहते हैं तो जितनी ज़्यादा हेल्प हो सकेगी वो शाहिद के दूसरे बेटे का नाम क्या है आपके? अब्दुल बासित के काम आ जाएगी। आपने उस डॉक्टर के बारे में कुछ करने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की? नहीं। क्यों? इतना टाइम ही नहीं मिला, इतना मौका ही नहीं मिला, और नहीं मेरे ऐसे हालात थे कि मैं किसी के पीछे भाग सकता और अस्पताल कौन सा था ये? सिविल हॉस्पिटल था सक्खर के अंदर। जी। ये सरकारी अस्पताल था? ये सरकारी अस्पताल। साहिर भाई कुछ करने के काबिल होता तो सबसे पहले तो बच्ची को सही करता ना। आप गए थे? आप गए भी नहीं, फिर लेके इसको लेके ऐसे जाते कहते ये देखें नॉर्मल आई थी और ये आपने ये दोबारा नहीं जा सका मैं, क्योंकि ये इतनी सीरियस हो सक गई थी कि दूसरा एक हॉस्पिटल था वहाँ ले गया तो वो भी लेने के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त जब इंजेक्शन लगा था फिर बच्ची की हालत बहुत बिगड़ गई थी क्या? जैसे हाँ, इंजेक्शन लगने के बाद। तो वहाँ लोगों ने देखा नहीं हॉस्पिटल में जो 7 डॉक्टर्स और भी तो होंगे? वो कह रहे थे डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर लिख के सिर्फ चला गया और नर्सें थी हॉस्पिटल में। अब ये भी सवाल है कि जिसने इंजेक्शन लगाया वो डॉक्टर था भी है। अब ये भी तो एक अलग से पूरा सब्जेक्ट है जिसमें कि पता नहीं कितनी लंबी बात हो सकती है। इंजेक्शन तो डॉक्टर नहीं लगाता, नर्सिंग स्टाफ ही लगाता है वो, मगर ये है कि डॉक्टर की मौजूदगी में होता है जो कुछ होता है, डॉक्टर ही लिख करके देता है। बहुत जरूरी है। और कोई भी रिएक्शन वाले इंजेक्शन होते हैं तो उनको पहले चेक किया जाता है, पूछा जाता है, फिर वो पता नहीं डॉक्टर होगा भी कि पूरी तरह से नहीं होगा। असल मसला ये हमारे यहाँ टेस्ट नहीं होते। अच्छा, अपने तजुर्बे पे डॉक्टर चलें वो तो खैर एक दूसरा इशू है। मुझे आप ये बताएं कि जवेरिया जैसी बच्चियां या शाहिद हुसैन जैसे फादर जो हैं, वो अगर आपका ट्रस्ट ना हो तो कहाँ जाए? सर भाई अल्लाह रास्ते बनाता है, ये ट्रस्ट भी उसी ने बनाया है, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं समझता हूँ अगर ये लोग सपोर्ट ना करें तो ये भी कहाँ जाए और मैं भी कहाँ जाऊँ, फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बेबस हो जाऊँगा। अभी भी मेरे पास मोबाइल पे शायद मैंने आपको दिखाई होगी एक तस्वीर, एक ऐसी बच्ची की तस्वीर है, इसको इलाज की ज़रूरत है, लेकिन शायद वो ना टीवी इजाज़त दे उसको दिखाने की, ना कैमरा इजाज़त देगा उसको दिखाने की। लेकिन एक सवाल है, फिर क्या उस बच्ची को हम मरते हुए देखें? हम इंतज़ार करें कि ये मर जाए? क्यों? वैसे ही बगैर टीवी के चलते ना, क्या हो गया? नहीं चलेंगे तो सही। हमारे जिस्म में 4 बोतल खून होता है, हम क्या 4 बोतल दे देंगे तो क्या हालात सही हो जाएंगे? फिर भी मसाइल है। हम अपना सब कुछ दे देंगे तब भी मसाइल है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बड़े मज़े की बात है। हमारे ख़ानदान का, हमारी फैमिली का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उन्होंने सब हमारे बच्चों ने मिलकर नाम रखा हुआ पानी दा बुलबुला। तो वो उसमें ना उल्टी सीधी चीज़ें वो डालते रहते हैं, मैं कभी नहीं जाता देखता, कभी बस उसको पढ़ता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ। कल एक पोस्ट मेरी एक कज़न ने डाली कनाडा से, और उसने वो पोस्ट डाली, वो एक वीडियो था जो सोनू निगम का था। सोनू निगम ने एक बूढ़े आदमी का रूप धारा है, एक हारमोनियम लिया है और वो इंडिया की गलियों में, बम्बई की गलियों में घूम रहा है, और वहाँ किसी भी जगह जाके बैठ जाता है, हारमोनियम पे गाना शुरू कर देता है, हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी। लोग आके जमा हो जाते हैं। वहाँ पर एक लड़का आता है और एक लड़का आके कहता है, सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, क्या मैं टेप कर सकता हूँ, मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ? वो कहता है हाँ कर लो। तो उसके बाद जब वो उठने लगता है तो बच्चा उससे हाथ मिलाता है और कहता है सर आपने नाश्ता किया है, और उसको 12 रुपये देता है, 12 रुपये। उसके बाद कट करते हैं, सोनू निगम के ऑफिस में आते हैं और उसने वो 12 रुपये फ्रेम करवा दिए, और 12 रुपये फ्रेम करवा के कहता है कि काश मैं उस बच्चे से दोबारा मिल सकूं जिसने मुझे 12 रुपये नाश्ते के लिए दिए। आफरीन ने उस बच्चे पे, आई डोंट नो तुम्हारा नाम क्या है, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुम जो भी हो, लेकिन आफरीन है तुम्हारे इंसान कमाल कमाल कमाल। तो आप जो बात कर रहे हैं ये वही वाली बात, कोई अवाम आके अभी हमारे शो के अंदर आप देखें, एक आदमी 3000 रुपये दे, हो सकता है उसकी तनख्वाह 10,000, और उसने सोचा होगा बड़ा, उसके बाद उसने कॉल किया है ना कि मैं 3000 निकाल सकता हूं। बच्चे जमा हुए जो घरों से थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं स्कूल खर्चे के लिए, वो जमा किए हुए वो दे रहे होते हैं। लोगों में है इंसानियत है हमारे अंदर, लेकिन जो ज्यादा अवाम का लेवल है उसमें खत्म हो गया। अवाम में इंसानियत ज्यादा है, अवाम में ही है। और अच्छा मुझे ये बताओ शाहिद, जवेरिया क्या कहती थी बड़े होके क्या बनेगी? बड़े होकर डॉक्टर बनेगी। ठीक हो जाएगी ना इंशाल्लाह, तो फिर उसको आप करवाइएगा ना, जब ठीक हो जाएगी डॉक्टर बनेगी और फिर मरीजों का इलाज करेगी। और ये कितनी प्लेजेंट बच्ची, आप देखें अपने बाप से कितना वो प्यार का इजहार करी, और जब भी उनकी आंखों में आंसू थे तभी भी वो बाप को कंसोल करने की कोशिश कर रही है। कुछ कुदरती तौर पे ही जो है ना ये, और बाप भी, जो बाप जिसे कहते हैं, वरना बाप और भी होते हैं जिसे बाप कहते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ।
कि बेटियों की तरफ झुकाव होता है उनका। वो बीवी से भी ज़्यादती कर जाते हैं उस पर बेटी के लिए, बच्चों से भी दीगर से। मैं खुद उन्हीं बापों में से, मेरी बेटी अगर खड़ी हो जाती है तो फिर ना बीवी होती है ना कोई दुनिया का शख्स होता है, सिर्फ मेरी बेटी होती है आगे। ये तो बस वही मोहब्बत है इसकी भी जाहिर भाई, इसीलिए तड़प भी रहा है उसके लिए कि किसी तरह सही हो जाए। मैं ऐसे एक बात पता नहीं मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये जो हमारे मुल्क में बच्चियों के साथ जो कुछ भी होता है रोज़ ही हम अखबारों में पढ़ते हैं, इसके बारे में अब क्या कर सकते हैं आप जैसे लोग माशाल्लाह जिन्होंने इतनी ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं। हम करते तो हैं एक्सपेक्ट कि जो हमारे दीनी लोग हैं हम चाहते हैं कि वो इस सिलसिले में प्रोटेस्ट करके सड़कों पे निकलें, इस बारे में भी कुछ एहतजाज करें। दीनी लोग की अगर बात करें, मुझे बड़ा अफसोस हुआ अभी 2-3 दिन पहले जो लिया का वाक़या हुआ, मैं उसी बच्ची की नाबीना लड़की को किसी ने मदद के लिए बुलाया और उसके साथ मिल करके ज़्यादती की गई। मुझे बताएं कोई एक हमारे दीनी बंदा नहीं उठा, हालांकि हम उनसे जाके छोटी छोटी बातें पूछ रहे होते हैं, फतवे ले रहे होते हैं कि भाई हम बड़े गुनाहगार हैं, हम ये कहते हैं आप बताइए क्योंकि आप बहुत बिल्कुल परफेक्ट हैं। और इन्हीं दीनी मुल्लाओं में से हुकूमत बचाने के लिए रोल अदा किया जा रहा है कि हुकूमत बच जाए, लेकिन वो हमारे लोग इन लोगों के लिए नहीं बोल रहे। इतनी उनकी सेहतें हैं माशाल्लाह और हुकूमत में वो बड़ा काम कर रहे हैं आगे आगे होकर। तो इन इस बारे में वो क्यों नहीं सड़क पर निकलते, धूप में खड़े होते हैं? नहीं निकले, अब तो इतना सोशल मीडिया का जोर आ गया, उस पर कोई बात कर दें। अगर नहीं, कोई ऐसा रूल बना दें कि इस बात की ये सजा है कि एक जैसे मैदान में सब बना हुआ है, कुरान शरीफ में हर चीज अमल नहीं हो रहा ना। असल खराबी तो कवानीन पे अमल ना होने की वजह से। फौरन से कत्ल हो जाना, कत्ल करना चाहिए ऐसे लोगों को, तो मार देना चाहिए बस 2 दिनों में फैसला, ये नहीं कि जेल भिजवा के 15 साल उनको मार के वापस आ जाए। किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, गुर्बत या भूख ज़कात से नहीं खत्म होती, इंसाफ से खत्म होती है। हमारे माशरे में इंसाफ की कमी है। एक टेलीफोन कॉल है, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अभी टाइम है, अभी है। ठीक हूँ मैं, आप कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहती हैं? नंबर देती हूँ। चाहती हूँ कि ये इनके पर कि जब भी वो मुझसे बात कर नहीं पाती, लेकिन आपकी मैं बदरुन्निसा हूँ, आप तो जानते होंगे। जी जी, बदरुन्निसा आंटी कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत अरसे के बाद बात हो रही है। ठीक, हाँ 1 साल 2 साल के बाद फोन लगा, लेकिन आज मुझे मैं इनके इदारे में कभी कभी जाना चाहती हूँ। ऐसा आ जाइए आप। कभी देखा हुआ नहीं है, कभी अच्छा हमदर्द है ये, बस ये हम अल्लाह इनको और कुछ करना चाहे, क्या कुछ देखा हो इदारा। अच्छा कि मैं भी साथ दूँ अपनी जान से, लेकिन मान थोड़ा बहुत करूँ, बात करना चाहती। अच्छा आप यूँ कीजिए, यहाँ सारे भाई इसका एड्रेस क्या है? हमारा तो ऑफिस से ही रब्ता किया जाता है ना। अच्छा, तो उसका नंबर तो चल रहा है। बदरुन्निसा आंटी, सारे भाई का नंबर टेलीफोन इस पे टेलीविजन पे चल रहा है, उस पर कॉल करके अगर आप हेल्प करना चाहती हैं, वॉलंटियर करना चाहती हैं तो ज़रूर आइए। और सारे भाई आपको भी करना चाहिए कि जो आदमी भी हेल्प करना चाहता है, बिकॉज मुझे पता है कुछ लोग पैसा नहीं दे सकते, लेकिन वो लोग हेल्प कर सकते हैं, वो लोग आ सकते हैं, उनका दिल चाहता है कि वो कुछ कम्युनिटी को गिव बैक करें। तो आई थिंक वो उन लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। आप ज़रूर कॉल कीजिए और ज़रूर आके यहाँ पर हेल्प कीजिए। बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई होप कि आप बिल्कुल ठीक फील कर रही हो। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। साहिर भाई पहले इस बात पे जवाब सुन लीजिए, हेल्प के लिए जो कह रहे हैं ये सुन लीजिए प्लीज, बड़ा जरूरी है। एक सेकंड, एक कॉल ले लूं। अच्छा चलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। साहिर भाई जी बोलिए। मैं शमा बात कर रही हूँ कराची से। जी सना बोलिए। जी साहिर भाई, मुझे 25,000 डोनेट करना है और बहुत बहुत शुक्रिया सना। आप मुझे बता दीजिए कि क्या कहते हैं, आपका नुमाइंदा आएगा या मैं आपके वहाँ आके दे दूँ? नहीं, आप या तो सारिम बनी ट्रस्ट आके दे दें, या फिर आप ये करें कि इनका अकाउंट नंबर, भाई आपका अकाउंट तो है ना? कोई भी नहीं है अकाउंट? अच्छा, सारिम भाई ट्रस्ट के अंदर आप दे सकती हैं, या सारिम भाई के दफ्तर आके दे सकती हैं, आप जिस तरह से चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर एक कॉल और लेना चाहते हैं हम तो ले सकते हैं। कॉल है हमारे पास, कॉल है, मुझे बता दीजिए। ओके, एक और कॉल सारिम भाई जरा लीजिएगा। हेलो
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ आ रही है हम तक? आप सर मैं शकील बात कर रहा हूँ। जी जी शकील साहब। से सर मैं बच्चे के लिए 10,000 देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। 10,000 देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जमा हो रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सर भाई वॉलंटियर वाली बात सुने। अमूमन लोग राब्ता करते हैं मुझसे। वॉलंटियर क्या है कि आएंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, हालात पूछेंगे, सेल्फियाँ बनाएंगे, वॉलंटियर हो गया चले गए। ठीक है, फेसबुक पे डाल दिया आज हम गए शेल्टर होम वॉलंटियर करके। ये वॉलंटियर थोड़ी है। जब मैं उनसे बोलता हूँ ना कि बेटा आओ, इनके आके नेल्स काटो, ठीक है, इनको नहलाओ, इनकी जुएँ देखो, तो फिर सब भाग जाते हैं उल्टे पाँव, फिर कोई नहीं आता। ये है वॉलंटियर। एक बार मैं ईदी साहब से बात कर रहा था, तो ईदी साहब ने बड़ी कमाल बात की। उनसे मैंने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप लोग आपसे पैसा लेते हो, फिर आपके अंदर इदारे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हों जिससे पैसा चला जाता हो। तो कहता है मेरे को मालूम है प्यारे कि 16 आने में से 12 आने तो इधर उधर ही निकल जाते हैं, पर मैं तो 4 आने के लिए काम करता हूँ। अजीम आदमी है वो। तो जो मैं आपको बताऊँ, आने दें सबको जो आता है। क्या पता सेल्फियों के अंदर कितना बड़ा कोई आदमी पोशीदा और आपके साथ रुक जाए। वो आने दे कोई मसला नहीं। वो आने वाले खिदमत वाले ना इन्हीं आने वालों ही में मौजूद हैं। ये खुद आपस में खिदमत करते हैं। एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। सलाम फरा आप लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी बात कर रहे हैं? जी बोलिए, बताइए, आपकी आवाज़ आ रही है। आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। मैंने साहिर भाई से बात करनी थी। मैं ये पूछ रही हूँ उनसे कि मैं खुद जॉब कर रही हूँ, ज्यादा अफोर्ड तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना 1,000 रुपए जुवेलिया को डोनेट करूँ। तो क्या आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच। अब कितने मासूम लोग हैं जो 1,000 रुपया, पता नहीं कितना मुश्किल है उनके लिए 1,000 रुपये निकालना में भी कुछ लगता होगा, पता नहीं। बिल्कुल। आलिया अभी एक फंक्शन में थी, किसी ने सवाल किया हम कितने दे सकते हैं क्या, तो कहने लगे अक्सर लोग पूछते हैं, मैं यही जवाब देती हूँ कि आप सिर्फ 7 रुपए एक रोटी के भी दे देना, तो वो भी बहुत ही किसी के पेट में चली जाएगी। और ये ना सोचे, अभी बहुत से लोग शायद फोन करना चाह रहे हो कि कोई 1,000 रुपया दे सकता है, 500 रुपए दे सकता है। मदद में बहुत ज्यादा मदद में कंजूसी से नहीं दिया जाता, मदद में अपनी हैसियत से दिया जाता है। जो अल्लाह ने आपको हैसियत दी है उसके मुताबिक आप दें, और वही बहुत है। भाईजान हैसियत बड़ी खराब हो जाएगी, ब्रेक लो जरा। सामने ऐसे टीवी में देख के ब्रेक लेना आपने। इतना हैसियत खराब हमें नहीं आता ये। सीधा सीधा बोले, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा भाई, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जोर दिया गया, क्या करें। अच्छा मैं जाके वो नीलम आपा का नंबर दे रही हूँ, वो बात करेंगी। नीलम बाजी बड़ी वाली। Once again जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सारिम भाई का नंबर जो है 02111955855 02111955855। यहाँ सारिम भाई को कॉल करने का नंबर है। इनकी ट्रस्ट पे अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं 02111955855 यहाँ का नंबर होगा। साथ साथ अभी आई रिसीव्ड अ कॉल जिसमें ये बताया गया है कि जी डॉक्टर फैसल की कॉल आई थी कि PMA एक ऐसा इदारा है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एक ऐसा इदारा है जहाँ पर आप डॉक्टर्स की कंप्लेन कर सकते हैं कि अगर उन डॉक्टर्स ने आपके साथ कोई ज़्यादती की है या उनकी वजह से आपको कोई नुकसान हुआ है और आप समझते हैं, आपको इस बात का एहतमाल है कि शायद उनकी गफलत और लापरवाही की वजह से आपने कोई बड़ी चीज़ सफ़र की है या कोई आपका ऐसा नुकसान हो गया है जो इररिकवरेबल है, तो आप PMA के अंदर इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। इदारे का नाम है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA। वहाँ पर जाके आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। कहाँ है? किस, कराची में? इस्लामाबाद नहीं, कराची भी है, कराची नहीं, लेकिन इस्लामाबाद उनका हेड ऑफिस है। हाँ ये बताएं, मुख्तलिफ जगहों पर, लाहौर में भी। लेकिन बात वो ये, जिस वक्त आपका पेशेंट मरता है ना, चाहे डॉक्टर अल्लाह की तरफ से होता है वैसे तो, लेकिन चले डॉक्टर की तरफ से भी आया, तो आप उस वक्त उस परेशानी में होते हैं, या कोई जख्म बिगड़ गया तो उस परेशानी नहीं जा सकता इंसान उसमें, लेकिन जाना चाहिए। अगर एक फैमिली मेंबर उस मरीज के साथ है तो दूसरे फैमिली मेंबर को उस डॉक्टर के खिलाफ, ये भी बहुत बड़ी बात है जिसके पीछे पड़ना चाहिए। मैंने कहा ना, पूछा है, उसकी जान ही खा जानी चाहिए, उसको मारना ही चाहिए। मगर बात वही है कि जब इंसान, अब ये बेचारे देखे ना, ये पता नहीं, ये साइबर यहाँ के नहीं है, ये लोग सक्खर से आए हुए,
यानी जब कुछ इंसाफ नहीं मिला, कोई चीज़ नहीं मिल पाई उनको, तो वो सख्तर से यहाँ पहुँचे। ऐसी कोई मिसाल एग्जाम्पल बनाना चाहिए ताकि लोग आगे से वो लोग भी केयरफुल हों। हर किसी को मार देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन ये हाथ तोड़ देंगे। दहलीज पे अगर चीजें मिल जाए, इंसाफ मिल जाए तो बहुत अच्छा। कॉल ले लीजिएगा। अच्छा अच्छा, कॉल ले लीजिए। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बहन है, मैं बताना चाहूँगी साहिर आपको, नीलम अहमद बशीर, हमारी माशाल्लाह बड़ी रिनाउंड राइटर हैं, ये बात करना चाहती हैं आप लोगों से। जी अस्सलाम वालेकुम नीलम आपा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी। ये प्रोग्राम मैं देख रही हूँ और क्या कहूँ कि पाकिस्तान में लॉ नहीं है। अगर कानून होता तो सब कुछ हो सकता था। ये अगर कानून नहीं है किसी को पकड़ने का तो कोई जो मर्जी करता है। कोई मर जाए, कोई कत्ल हो जाए, कोई रेप हो जाए, कोई कानून किसी की गिरफ्त नहीं है तो फिर इसीलिए सब कुछ होता है ना। तो बहरहाल बाहर के ममालिक में अगर किसी की मेडिकल गलती हो तो सू कर दिया जाता है। वहाँ मेल प्रैक्टिस की इंश्योरेंस भी करवाते हैं डॉक्टर। यहाँ तो कोई किसी का वो ही नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है किसी की। किसी का कत्ल का भी कुछ हो जाए मुजरिम तो कोई फिक्र नहीं है। बहरहाल इस पे अब रोने पिटने के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिस हद तक हो जाए इसकी जरूर बात पुरुष होनी चाहिए और आप लोग इसके पीछे पढ़ें, बेशक मीडिया पढ़े, अखबार पढ़े, क्योंकि गरीब की हो जिंदगी या अमीर की, जिंदगी होती है। और डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी से काम करे, चाहे वो गरीब आदमी है चाहे वो अमीर आदमी है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम आपा, थैंक यू सो वेरी मच। इसकी पासपोर्ट जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव द फैक्ट कि यू सेड कि ज़िंदगी होती है, चाहे वो गरीब की हो चाहे वो अमीर की हो। क्या हमारे यहाँ ज़िंदगी को बाकी ज़िंदगी समझा जाता है? गरीब परा जिंदा बिल्कुल नहीं समझा जाता, और ख़ास तौर पे गरीब लोगों की ज़िंदगी को तो ज़िंदगी गरीब लोगों की ज़िंदगी को नहीं समझते, ज़िंदगी अमीरों को समझते हैं। ये बात भी बड़ी तकलीफ दे है, लेकिन ये है, फैक्ट है। अब आप पाकिस्तान से बाहर देखें, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री। अब अगर आपके ख़ानदान में कोई बीमार है उसकी कफ़ालत जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। यहाँ क्या है आप मुझे ये बताएं। हमारे पीएम पेट दर्द के लिए बाहर चले जाते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि कितने सिविल अस्पताल में कभी जाके उन्होंने देखा कि बेसिक फैसिलिटी भी है, वो सर दर्द का इलाज भी क्या वहाँ किया जा सकता है, या डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली सर्टिफाइड हैं या नहीं। अपनों में बांटेंगे तो फिर ये होगा। नहीं, लेकिन जो मुसलमान, जैसे माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है मुसलमान हैं, तो मुसलमानों को जो कुछ करना चाहिए उसके मुकाबले में बाहर के लोगों में मैं समझती हूँ कि ज़्यादा वो लोग अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। और इंसानियत की जो बात है वो हमसे बहुत ज़्यादा है दूसरे मज़हब के लोगों में। मुझे बड़ी अफसोस भी होता है, शर्म भी आती है कि हम मुसलमान होकर वो कुछ नहीं कर रहे जो दूसरी कौमें कर रही हैं। USA के अंदर एक पाकिस्तानी था, वो कोमे में चला गया था, कोमे के अंदर चला गया और वो 15 साल वहाँ पे रहा हॉस्पिटल के अंदर बगैर किसी पैसे के, और उन्होंने उसको रखा जिंदा 15 साल तक। देखिए ना। कॉल एक ले लीजिए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिर भाई, असलम भट्टी बात कर रहा हूँ कराची से। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप सुनाए भाईजान? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक भाई। भाई इस बच्ची के लिए मैं रक्षा चलाता हूँ वैसा खुद। क्या मदद करना चाहिए? ये मैं 5000 रुपया मदद करना चाहता हूँ। ज़बरदस्त, इनके लिए तो तालियां होनी चाहिए। बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा जज्बा है कि आप कितने पैसे कमाते होंगे, उसमें से 5000 रुपए उन्होंने इस बच्ची को आपको तो सलाम ही किया जा सकता है। और आप माशाल्लाह वाकई ऐसे लोगों को सलाम। एक और कॉल है, आप प्लीज ले लीजिए। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कॉल है। वालेकुम सलाम जी। मेरी बहन, सबसे पहले तो भाई को और आप सबको मुबारक हो। आप अल्लाह को राजी करने वाला वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह के नबियों ने और उसके अल्लाह ने काम किया। अल्लाह ताला आपसे काम दे रहा है, इस चीज से आप लोग सबको मुबारकबाद और उम्मा टीवी को ना बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले
अच्छा, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है, कॉल ड्रॉप हो गई है। एक और टेलीफोन कॉल। हेलो कह दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी बताइए। जोर से बोलिए, आप लोग बोलिए ताकि वो बोलें। जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है। मैं 2,00,000 करना चाह रहा हूँ बच्ची को, आपका फोन नंबर दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इनका CNIC आपको मिल जाएगा और इनका जो नाम है वो आपको मिल जाएगा। आप इनको रवाना कर सकते हैं पैसा इनके नाम पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। एक और टेलीफोन कॉल है, सारिम भाई लीजिएगा। हेलो हेलो हेलो। अच्छा जी, आपने देखा कि 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार कतरे कतरे से दरिया बनता है, और अगर ये मुसलसल कॉल्स लें तो हो जाएगा पैसा। और देखिए वो रिक्शा चलाने वाला आदमी है, उसका दिल, अल्लाह ने उसको कितने बड़े दिल से नवाजा है, आप ये देखें। तो उसकी खुशनसीबी भी है। कुछ लोग होते हैं और मैं उनको फेवर भी करता हूँ जो कॉल पे भी नहीं आते, जो कॉल पे भी नहीं आते, हाँ, जो बताना नहीं चाहते। उन्हें पता होता है कि हमने इसकी मदद करनी है, फिर वो ऑफिस पर रब्ता करते हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह वो हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हमें ये सोच बदलनी है, हमें ही लोगों के लिए काम आना है। आप देखें सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है, आप देखें अगर आप देखें सरकार का क्या हाल है, सरकार का क्या हाल है। सरकार को अस्पताल में जाना चाहिए। सरकार बड़े मजे में है, उनको तो कुछ सरकार का इलाज एक दफा उस अस्पताल में होगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। एक दफा ले जाएं, जबरन ले जाएं। नहीं जाते हैं तो सब कुछ हालात अस्पतालों के भी अच्छे हो जाते हैं, वो वक्ती तौर पे। तो उस दिन सफाई होती है जब उनका राउंड लगना होता है। ये और बात है, वो निकलते हैं तो चीजें उठना भी दोबारा शुरू हो जाती हैं, लेकिन उस दिन के लिए वो बेचारे भी ये एक अलग टॉपिक है। अच्छा ये मुझे बताइए, हम लोग यहाँ पर आके बैठे हैं, जवेरिया के लिए क्या कहेंगे आप? जवेरिया आपको क्या लगता है? मुझे लगता है जवेरिया बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और 2-3 साल के बाद जब हम जवेरिया से दोबारा मिलेंगे तो जवेरिया बिल्कुल ठीक होगी और सूझ जारी होगी। अच्छा साहिब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी। एक ये भी इंशाल्लाह सब ठीक ठाक खैरियत रहे, सब सलामत रहे। इनको ये कहें कि जब ये बच्ची ठीक हो जाएगी इसको फिर लेकर आएं, आप जहाँ भी हों, जिधर भी दिखाना, हम देखना चाहेंगे बच्ची को। ये बातें कर रही मुझे लगता है 2 साल नहीं, ये बहुत जल्दी रिकवर करेगी। जो जिसको अपने बाप के आंसुओं को एहसास है ना, वो बच्ची बहुत तेजी से रिकवर करेगी। वो ये रो रहे थे और जवेरिया ने रोना शुरू कर दिया। ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह रिकवर। अच्छा, और बड़ी खुशकिस्मत बच्ची है, देखें आज ये यहाँ पर है और इसके लिए जो कुछ पॉसिबल हो सकता है वो किया रहा है। तो उनके बाद होना चाहिए, बहुत उदास लग रही है। तो आपने जरूर बताना है और आपने, ताकि उसको हम देखना चाहेंगे। और बनाइएगा वो कुछ पैदा कर देगा ताकि अच्छी डॉक्टर बन के मिसाल पैदा करे। अच्छा शाहिद भाई ये बताएं, शादी को कितने दिन हुए आपकी? शादी को 10 साल हुए। 10 साल हुए। बेगम की सबसे अच्छी क्या बात लगती है आपको? हर चीज में मेरा साथ। सबर वाली लगती है बेगम, बहुत माशाल्लाह। सबर वाली। अगर मैं प्याज से रोटी खिलाऊं तो वो प्याज से रोटी भी। क्या कह रहे हैं? अगर मैं प्याज से रोटी खिलाऊं इसको तो वो रोटी प्याज से खिलाना। प्याज रोटी खिलाऊं इसको तो वो रोटी प्याज से खिलाना। गुस्से से ना खिलाना, प्याज से। प्याज के साथ प्याज तो प्यार और प्याज दोनों अगर हो जाए तो क्या उसमें? नहीं, प्याज से तो आंसू आते हैं, प्यार बेहतर है। वो भी खुशी से खा लेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मेरे लिए चिकन लाओ या कोई और चीज लाओ, मैं इससे नहीं खाऊंगी उससे खाऊं। बीवी ऐसे ही होती है, पार्टनर होती है। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं। वंस अगैन जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और हमारा जो टास्क था वो पूरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 2-4 चीज़ें हमने सोची थी कि हम वो करेंगे और वो 2-4 चीज़ें हो गई हैं। इनका घर जो है, जो अगर ये यहाँ रहना चाहेंगे, बहन ये कह रही हैं कि इनको सक्खर जाना है और सक्खर में ही रहना चाहते हैं, फिर इलाज के लिए यहाँ आना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा गैर मुनासिब है, जब तक इलाज नहीं हो जाता इनको यहाँ रहना चाहिए। इलाज तक के तो यहाँ ही रहेंगे, हाँ, और फिर यहाँ से सक्खर जाएंगे इंशाल्लाह। आपके लिए ठीक है बहन? पक्का? शायद तुम्हारे लिए ठीक है? माइक में बोलो। अब खुश तो हो जाओ थोड़ा सा यार, खुश हो जाओ ना। तो नौकरी का बंदोबस्त हो गया। अच्छा, नौकरी का बंदोबस्त हो गया, रहने का हो गया, इलाज का हो गया, और क्या चाहिए? जी, अब इस लड़के ने नौकरी का बंदोबस्त भी कर दिया है। बिल्कुल। और इन दोनों लड़कों ने मिलके बहुत कुछ कर दिया है, तो इनके लिए भी कितने खुश हो रहे हैं ना, हमें लड़का कह रहे हैं। तालियां बजा दो। 2 लड़के, मैं ज्यादा खुश हुआ इस बात में। ये मुझे नहीं पता। 2 लड़कों ने ये काम किया माशाल्लाह। तो खैर मजाक वैसे कर रही हूँ, लेकिन सीरियसली इन लोगों ने इधर बैठे बैठे ही बहुत सी चीजें अरेंज कर ली हैं इन दोनों के लिए। मैं बहुत हैरान हूँ और मुझे पता था कि ये कुछ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाहिद भाई, अभी आपने बेगम के लिए ऐसी बातें की कि वो मतलब प्याज से रोटी भी खा लेती हैं ऑल दैट। हाँ, प्याज से। प्याज। अच्छा, हम सब प्यार समझे। शाहिद भाई ने कभी आपको पिक्चर दिखाई है कोई? कभी नहीं दिखाई? ये तो बड़ी बुरी बात है।
वो माइक कर देना, फिर शिकायतें करेंगी माइक में। सारे सिनेमास बंद हो। क्यों? घर पे भी कभी नहीं फिल्म देखते? चले साहिर भाई, आज आप भेज दें इनको शाम को। आप अगर आज पिक्चर देखने जाना चाहते हैं, क्यों, ऐसा क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। क्या मतलब नहीं? ये लो भाई, ये लो। लगता शक्ल से तो नहीं लग रहा कि आपको शौक नहीं है। घूमने फिरने कभी लेके जाते होंगे? खाना खिलाने कहीं बाहर के, बेगम आज खाना नहीं पकाओ, बाहर चल के खा लेते हैं। अच्छा, घूमते फिर कोई आइसक्रीम खिलाने लेके जाए। कौन कौन सी जगह घूमने की? लबे मेहरान। कहाँ? आप सक्खर में रह के लबे मेहरान नहीं गई? मेरी फूफी रहती है सक्खर के अंदर, और आप जो शख्स सक्खर में रह के लबे मेहरान नहीं गया, इसलिए कराची में रह के आप बंजू रोड नहीं गए यार। अच्छा, फूड स्ट्रीट है? नहीं, फूड स्ट्रीट, एक साहिल, मतलब कराची में आप यूँ समझ लें कि कराची में रह के आप सी व्यू नहीं गए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लबे मेहरान वो अच्छा नहीं गए। लबे मेहरान तो बहुत अच्छी जगह है। नहीं तो ये मुझे कुछ लड़का ये जालिम सा लग रहा है, मैं बता। नहीं, जालिम नहीं होंगे। नहीं, चलिए आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, फिर आप सब मिलके जाइएगा इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन पहले भी ले जाएं, कोई हरज नहीं, उसको अच्छा लगेगा, बाहर सैर करेगी तो। जालिम नहीं हूँ। अच्छा, वो तो पता लग रहा है आप जालिम नहीं है। सैर पे ले जाइएगा वैसे प्लीज, इस खुशी में ले जाएं कि इतनी अच्छी बातें आपकी बच्ची के बारे में हुई हैं और तसल्ली से हो गई और ये होनी है। इस खुशी में इनको आइसक्रीम खिलाएं आज जाके शाम को। इंशाल्लाह। सारे भाई, आज आप आइसक्रीम यही मंगवा लें इनके लिए। मंगवा लेते सर। बाहर ना जाएं, मतलब तुम फिर वो बाहर जाने वाला प्रोग्राम भाई खुदा का वास्ता चले जाएं, बाहर चले जाएं, बाहर घूमते रहें आप लोग, आपकी मर्जी है, आप जहाँ मर्जी घूमिए, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करने वाला। बात ये जिंदगी को जीना चाहिए। पाकिस्तानी कौम के साथ ना ये एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ देखे ना, बूढ़े हो गए। अरे भाई, बूढ़े हो गए पर जिंदा तो हो ना, जिंदा तो रहो ना। अब जब बूढ़ा जिंदा होने की कोशिश करता है तो फिर इल्जाम लगाते हैं। ये भी मसला है। इस उम्र में भी इसको चैन नहीं है, फिर ये कहेंगे, है ना? और इसी तरह के लोग होते हैं वो। नहीं, मैंने कभी नहीं लगाया, मेरी तरफ से आप जो मर्जी खबरदार। आई एम नो वन टू जज यू, मैं कभी जज नहीं करूंगा। आप जो मुझे मैं तो इशारा क्यों है, मैं जाऊंगी यहाँ से। आप टेलीफोन कॉल ले लीजिए प्लीज। हाँ जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए। जी वालेकुम सलाम। जी मैं आप सबको बहुत ज़्यादा, पूरी टीम को, ताहिर को और ताहिर की टीम को बहुत ज़्यादा मैं सलाम पेश करती हूँ और बहुत मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप सब इस तरह के काम कर रहे हैं। बस कतरा कतरा ही दरिया बनता है। जी। तो मुझे ये बता दीजिए कि ना ये इनके अकाउंट में मुझे देना होगा या सारिम बर्नी ट्रस्ट में? आपको सारिम बर्नी ट्रस्ट में देना होगा, बिकॉज इनका अकाउंट नहीं है, तो सारिम बर्नी ट्रस्ट के अंदर अगर आप दे देंगे तो वो इन तक पहुंच जाएगा। एक और टेलीफोन कॉल है, फरा आप ले लीजिएगा प्लीज। जी, हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, ये काम आप लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं, साहिल साहब वाले सारे, आप लोगों को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। तो मैं यहाँ पर दो बातें करना चाहूँगा। एक तो इस बच्ची का ताल्लुक है सक्खर से, खुशी शाह साहब MLA है, तो मैं सक्खर खैरपुर भी सक्खर डिवीजन में लगता है, जो वजीराला सीट है वो भी सक्खर के हैं, खुर्शीद शाह साहब भी सक्खर में है। तो इन्होंने इनके हल्के में सबको उनको नवाजा, साहब को ये न्यारी की बच्ची है सक्खर की, तो खुर्शीद शाह साहब क्या कर रहे हैं वहाँ से इस बच्ची के लिए? जो उनके सक्खर के जितने भी MP MLA दूसरे हैं, उनका काम बनता है, जगह की ये बच्ची है, उनका काम है कि इसके लिए 7 लाख रुपए तो बचते हैं। खुर्शीद साहब करोड़ों रुपए का मैंने देखा, उन्होंने बंगले बनाए, अरबों रुपए का बंगला बनाया। तो मैं तो पहली रिक्वेस्ट उसको करूँगा वोट है। दूसरी बात खैर भाई ये है कि मेरे दोस्त ने फोन किया अल्लाह दिता ने, उसने कहा मैं जो अपनी बच्ची को डेली खर्ची देता हूँ, 10 रुपए सुबह 10 रुपए शाम 20 रुपए बनते महीने के, मैं इस बच्ची के लिए 1000 रुपए देता हूँ। 4 दोस्तों ने मुझे कहा है 4000 रुपए उन्होंने दिए, 5 लाख मेरी तरफ से इस बच्ची के लिए है। ये मेरा दोस्त है दोस्ती अल्लाह दिता असलम 1000 रुपए के 5000 रुपया हमारी तरफ से इस बच्ची के लिए है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने चैनल के साथ कि जो भी माँ बाप देख रहे हैं, जितनी खर्ची अपने बच्चे को 2 रुपए देते हैं, 1 रुपया देते हैं, 10 रुपए डेली देते हैं या 50 देते हैं, उस हिसाब से 1 दिन की खर्ची या 1 महीने की खर्ची जो इस बच्ची को अपनी बच्ची समझ के दी जाए, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। ये आप अच्छे लफ्जों में ये कह सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, आपने ये शो किया, आप सबको मुबारक हो। आपने अल्लाह के
को माना और अल्लाह की बनी वाला काम किया। मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल है, आप ले लीजिएगा। आपा कॉल लीजिए जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, फरमाइए। मैं जनरल असद बात कर रहा हूँ सरगोधा से। जी 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 जी। आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जन साहब, आई कांट हेयर यू। अगर दोबारा ट्राई कर सकें तो, या यही मिला लें आप लोग जैसे। लाइन में शायद कुछ प्रॉब्लम। क्यों नहीं लाइन मिलती, क्या वजह होगी? लाइन में शायद कुछ प्रॉब्लम है, कॉल ड्रॉप हो गया। मोबाइल से आई थिंक अब टाइम कम है, लेकिन आई एम श्योर जन साहब आप भी कुछ अच्छी बात कहने वाले थे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया। एजाज भाई, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। सारिम भाई, ऑलवेज़ अ प्लेजर, बिकॉज मेरे ख्याल में आप जो काम कर रहे हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। लोग आपके पास आते हैं, आपका नाम सुन के आते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फरा, आप क्या कहना चाहती हैं जवेरिया के लिए? मैं इस जवेरिया के लिए बहुत खुश हूँ। आज इस वक्त जब यहाँ पे हम आए थे, अंदाज़ा नहीं था कि फ़ौरी इसके लिए इतना अच्छा हो जाएगा कि सब काम हो जाएंगे। और बाकी जो बच्चे ऐसे हैं उनके लिए भी मैं चाहूँगी कि हम अपने इर्द गिर्द अगर कुछ ऐसा देखते हैं जो हम कर सकते हैं किसी के लिए, वो करें। और ये नहीं सोचें कि ये छोटा काम है, हम मिलके करेंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हमें ही करना है। और हुकूमत पे आप आस लगाना छोड़ दें, अल्लाह करे उनको भी अकल आ जाए। लेकिन मैं आई एम रियली हैप्पी फॉर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगी? मैं भी यही कहूँगी कि मैं तो वैसे खुश बहुत हूँ आज। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग हुई है। एक बड़ी खूबसूरत मुझे आज एक फीलिंग हुई है कि मैं भी आके बैठ सकी हूँ। मैंने ये सारिम भाई का सारा ट्रस्ट देखा है, यहाँ का माहौल देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं भी इसी तरह चाहती हूँ कि इस बच्ची का कुछ हो जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला ठीक होगी। जैसे मैंने कहा था कि जब ये ठीक हो जाएगी तो मैं चाहूँगी कि साहिर इस बच्ची को बुलाएं, हम सब हों इंशाल्लाह, हम इसे देखें, ताकि आइंदा के लिए भी मिसालें पैदा हों कि ऐसे केसेस में लोग ठीक भी हो सकते हैं ज़रा सी कोशिश के साथ। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं जब यहाँ इस ट्रस्ट में आया हूँ तो यहाँ AC का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई शख्स यहाँ AC यूनिट्स इंस्टॉल करवा सकता है तो वो प्लीज़ करवा दे। 02111955855 यहाँ कॉल करने का नंबर है। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वहाँ छोटा सा एक बच्चा है शामिर, यार एक मिनट यार, इधर आ जाओ ज़रा, इसको ज़रा मेरे पास दीजिएगा, बच्चे को मेरे पास दीजिए, मेरे पास दीजिएगा। हाँ ठीक है, बस अभी आ रहे हैं, बस एक मुझे 5 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये बच्चा है शामिर, मैं देख रहा था इसको, ये शदीद गर्मी के अंदर पड़ा हुआ है और इसको गर्मी लग रही होगी, मेरी बेटी को भी गर्मी लगती है। तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर कोई देख रहा है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़। हमारे पास उन्हें भी बहुत ज़रूरत है, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रस्ट है, प्लीज़ हेल्प कीजिए। 0211119555855 यहाँ कॉल करने का नंबर। थोड़े कहीं को बहुत समझिएगा। खुदा हाफ़िज़।